वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं और हेल्थ के प्रति जागरूक हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको हेल्थ रिलेटेड बहुत ही उपयोगी वीडियोस मिलते रहेंगे। तो इस वीडियो का टॉपिक है लो ब्लड प्रेशर के कारण, काउजेज ऑफ लो ब्लड प्रेशर, जो कि बहुत ही कॉमन सी समस्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। लो ब्लड प्रेशर, जिसको कि हाइपो टेंशन भी कहते हैं, ये बहुत सारे फैक्टर्स के चलते होता है। तो कुछ कॉमन काउजेज इस प्रकार हैं, कारण इस प्रकार है इसके। नंबर 1, डिहाइड्रेशन। जब आपका बॉडी ज़्यादा पानी लॉस करता है और जितना ये पानी अंदर लेता है उससे ज़्यादा पानी लॉस करता है, तो ये ब्लड प्रेशर में ड्रॉप का कारण बनता है। ब्लड प्रेशर लो होने का ये भी एक कारण है। नंबर 2, हार्ट प्रॉब्लम्स। तो सर्टेन हार्ट कंडीशंस भी लो ब्लड प्रेशर का कारण होता है, जैसे कि एक्सट्रीमली लो हार्ट रेट, जिसको कि ब्रैडिकार्डिया कहते हैं, हार्ट वॉल्व प्रॉब्लम्स, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, इन सब कंडीशन में लो बीपी होता है। नंबर 3, एंडोक्राइन प्रॉब्लम्स। तो इश्यूज विथ, अगर हार्मोन प्रोड्यूसिंग जो ग्लैंड्स हैं उसके साथ कोई प्रॉब्लम हो, जैसे कि अंडर एक्टिव थायराइड, जो कि हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं, या फिर एड्रिनल इनसफिशिएंसी, जिसको कि एडिशंस डिजीज कहते हैं, और लो ब्लड शुगर, जिसको कि हाइपोग्लाइसेमिया कहते हैं। इन सब वजहों से हाइपोटेंशन हो सकता है, ब्लड प्रेशर में कमी आ सकती है। नंबर 4, सीवियर इन्फेक्शन, जिसको कि सेप्टिसेमिया कहते हैं। जब कोई इन्फेक्शन हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर जाता है, तो ये लाइफ थ्रेटनिंग ब्लड प्रेशर में ड्रॉप होता है, लाइफ थ्रेटनिंग ड्रॉप होता है ब्लड प्रेशर में, जिसको कि सेप्टिक शॉक कहते हैं। नंबर 5, ब्लड लॉस। अगर लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड बॉडी से निकल जाए किसी मेजर इंजरी से या फिर इंटरनल ब्लीडिंग से, तो हमारे बॉडी में अमाउंट ऑफ ब्लड जो है वो कम हो जाता है और ब्लड प्रेशर में सीवियर ड्रॉप हो जाता है, लो ब्लड प्रेशर हो जाता है। नंबर 6, लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन योर डाइट। तो न्यूट्रिएंट्स, विटामिन B12 और फोलेट जो है, ये आपके बॉडी में इनफ रेड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। अगर इन सब की कमी होगी तो आपका ब्लड प्रेशर लो होगा। नंबर 7, सीवियर एलर्जिक रिएक्शन, जिसको कि एनाफाइलैक्सिस कहते हैं। तो ये सीवियर है और पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग रिएक्शन होता है, और ये ब्रीदिंग प्रॉब्लम क्रिएट करता है, हाइव्स, ईचिंग, स्वोलन थ्रोट भी फूल जाता है, और एक ड्रामेटिक ड्रॉप होता है ब्लड प्रेशर में। ब्लड प्रेशर काफ़ी लो हो सकता है अगर सीवियर एलर्जिक रिएक्शन हो जाए। नंबर 8, मेडिकेशंस। तो कुछ सर्टेन मेडिकेशंस है, ये भी ब्लड प्रेशर में कमी लाते हैं, लो ब्लड प्रेशर के कारण होते हैं, जैसे कि डायूरेटिक्स, अल्फा ब्लॉकर्स, बीटा ब्लॉकर्स, पार्किंसन डिजीज मेडिकेशंस, और कुछ टाइप्स ऑफ एंटी डिप्रेसेंट्स, जैसे कि ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स, और ड्रग्स फॉर इरेक्टाइल डिसफंक्शन, particularly in combination with नाइट्रोग्लिसरीन। तो इन मेडिकेशंस से भी ब्लड प्रेशर लो होता है। डायूरेटिक्स, अल्फा ब्लॉकर्स, बीटा ब्लॉकर्स, ये सब लो बीपी के कारण होते हैं। नंबर 9, प्रोलॉन्ग्ड बेड रेस्ट। अगर बहुत ज़्यादा आप इनएक्टिव हैं और लंबे समय तक काफ़ी बेड रेस्ट कर रहे हैं, तो ये भी बॉडी को वीक करता है और ब्लड प्रेशर में कमी आती है।
नंबर 10 प्रेगनेंसी। तो ब्लड प्रेशर जो है प्रेगनेंसी के समय काफ़ी ड्रॉप हो जाता है, बिकॉज जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो एक्सपैंड होता है रैपिडली, तेज़ी से सर्कुलेटरी सिस्टम एक्सपैंड होता है ड्यूरिंग दिस टाइम। नंबर 11 एंडोक्राइन डिजॉर्डर्स। तो कंडीशंस जैसे कि डायबिटीज़ और एड्रिनल इनसफिशिएंसी, एड्रिनल ग्लैंड आपको प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, तो ये सब भी ब्लड प्रेशर का लो होने का कारण होता है। नंबर 12 पोस्चुरल हाइपोटेंशन, जिसको कि ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन कहते हैं। तो ये ब्लड प्रेशर, दिस फॉर्म ऑफ लो ब्लड प्रेशर हैपन्स, इस तरह का ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर तब होता है जब आप खड़े होते हैं, स्टैंड अप फ्रॉम ए सिटिंग और लाइंग डाउन पोजीशन। जब आप लेटे हुए हैं या बैठे हुए हैं और सडनली आप खड़े होते हैं, तो इसकी वजह से आपको डिजीनेस हो सकता है, लाइट हेडेडनेस हो सकता है, या फिर आप फेंटिंग जैसे सिचुएशन भी फेस कर सकते हैं। और इसमें लो ब्लड प्रेशर हो जाता है, ब्लड प्रेशर काफ़ी लो हो जाता है, जिसको कि पोस्चुरल हाइपोटेंशन कहते हैं, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। नंबर 13 पोस्टप्रैंडियल हाइपोटेंशन। तो ये होता है ब्लड प्रेशर में सडन ड्रॉप होता है, सडन कमी आती है 1-2 घंटे बाद, जब आप खाना खाते हैं उसके 1-2 घंटे बाद ही होता है। और ये बहुत ही कॉमन है ओल्डर एडल्ट्स में, बुजुर्ग लोग हैं उनमें ये ज़्यादा ये प्रॉब्लम होती है। खाना खाने के 1-2 घंटे बाद ब्लड प्रेशर में काफ़ी ड्रॉप आ जाता है, जिसको कि पोस्टप्रैंडियल हाइपोटेंशन कहते हैं। नंबर 14 शॉक। अगर सीवियर ब्लड लॉस हो जाए या इन्फेक्शन हो जाए या फिर एलर्जिक रिएक्शन हो जाए, और इन कंडीशंस में सीवियर ड्रॉप होता है ब्लड प्रेशर में, ब्लड प्रेशर काफ़ी लो हो जाता है और इसकी वजह से ऑर्गन फेलियर भी हो सकता है। अंडरस्टैंडिंग द अंडरलाइंग काउज ऑफ लो ब्लड प्रेशर इज क्रूशियल फॉर इफेक्टिव ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट। तो लो ब्लड प्रेशर का जो भी अंडरलाइंग काउज है, उसका जो भी उसके रूट में जो काउज है, उसको समझना बहुत ही ज़रूरी होता है फॉर इफेक्टिव ट्रीटमेंट, सही ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट के लिए। अगर आप एक्सपीरियंस करते हैं सिम्टम्स ऑफ लो ब्लड प्रेशर, आपको लो ब्लड प्रेशर का लक्षण आप महसूस करते हैं, जैसे कि डिजीनेस हो, फेंटिंग हो या एक्सट्रीम फटीग हो, बहुत ज़्यादा थकावट फील करते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल से अवश्य कंसल्ट करें ताकि प्रॉपर डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट किया जा सके। तो इस वीडियो में इतना ही, और ऐसा ही हेल्थ रिलेटेड उपयोगी वीडियोस के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।